जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि अभी चंद समय पहले, ठीक है, चंद घंटों के लिए मेसी के लिए 184 करोड़ के फूक दिए गए, सिर्फ उसके कुछ समय के आने के लिए, उसकी झलक भर की। ठीक है, और जनता से दुनिया भर के लोगों ने पैसे कमाए। ठीक है, और सबसे शर्मनाक घटना ये नहीं है कि मेसी को इंडिया बुलाया गया। सबसे शर्मनाक घटना यह है कि हमारे देश का स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री, जो हमारे देश का, इंडिया का तिरंगे का प्रतिनिधित्व करता है, तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना उसने पूरा कैरियर लगा दिया। चाहे वो ऊँचे भोटिया हो या सुनील छेत्री हो। ठीक है, इनके बारे में दर्शक बिल्कुल भी जागरूक बिल्कुल भी नहीं है भाई। बड़ी शर्म की बात है। इसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है ना, फडणवीस, और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, दोस्तों इन्होंने भी इतनी बुरी बेइज्जती कराई है ना, कसम से कह रहा हूँ। मैसी क्या, इन लोगों, मतलब हमारे देश के ना तो नेताओं को कोई तमीज़ है, ना ऐसी ऐसी कदकाठी की लेडीज कद्वार नेता की जो, ठीक है, लेडी हैं, उनको भी दो पैसे की तमीज़ नहीं है भाई। मैं खुद शर्म से, मतलब मेरे को ऐसी शर्म आ गई जैसे कि कोई मेहमान हमारे घर आया हो और हमने कोई ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा हमें, ठीक है, जिल्लत के साथ उठाना पड़ेगा कि हमने ऐसा कैसे कर दिया है। कोई मेहमान हमारे घर आया हुआ है, ठीक है, मुंह में चिंगम लेके अमृता फडणवीस, ठीक है, फडणवीस की जो वाइफ है अमृता फडणवीस, इतनी बेशरम औरत यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना, यार तुम्हारी औकात क्या, ना तो तुम्हारे सिर पे इतनी औकात है कि तुम एक मुख्यमंत्री की पत्नी, उसके अलावा ना तो तुम्हारी कोई पहचान है ना कुछ है। भैया उसका एटीट्यूड देखो, वो मैसी है, ठीक है, ग्लोबल शख्सियत है, हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, तुम्हारे वहाँ आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे अंडर हो गया है भाई। उससे सेल्फी लेते वक्त उसका एटीट्यूड आपने देखा होगा, कैमरा भी जूम हुआ है उस समय, कैमरा मैन ने भी अपना अच्छा काम किया है कि ये चिंगम को चिपका चिपका के, मतलब चिंगम चबा रही है बड़ी स्टाइल से और फोटो खिंचवा रही है। क्या साबित करना चाहती है? ये पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत क्या साबित करना चाहती थी? ये हर जगह इंटरनेशनल जगह पर ना बड़ी बहुत थू थू हुई है। उसके बाद जब इसकी सेल्फी से लगा कि यार सेल्फी उतनी खास ठीक नहीं आई है, तो दोबारा मैसी वहाँ पहुँच गई और ज़बरदस्ती उससे सेल्फी लेने की कोशिश करी। वो भी उस मैसी का आपने चेहरा देखा होगा, वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था यार। वो बोल रहा था कि मैं कहाँ इन बंदरों के बीच में आगे फंस गया और कैसे मैं यहाँ से निकलूँ। 184 करोड़ तो ना उसके नाखून के कोने का मैल होता है, समझ गए? ठीक है, तुम्हारे लिए 184 करोड़ रुपये बहुत हो गए, लेकिन मैसी के लिए एक नाखून के महल के बराबर भी 184 करोड़ रुपये। ठीक है, उसका जो इज्जत का औरा है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं कि एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत के सामने आप चिंगम चबा रही है और उसके बाद सेल्फी खराब, दोबारा उससे ज़बरदस्ती सेल्फी लेने के लिए उसको जो है फोर्स कर रही है। क्या ये कहाँ का है? आप लोगों को किसने सिखाई ऐसी तमीज़ है? और उससे भी शर्मनाक घटना उसके बाद सामने तब आई, और बड़ी बेइज्जती लोगों ने मैसी की और उनके साथ आए को स्टार के करी कि इसमें जो है ना, जो नशे का सपोर्ट करते हैं, नशे के नाम पे अपना तो पूरा फिट रहते हैं। टाइगर श्रॉफ नाम का जाहिल इंसान, जिसके मुंह में थूकता हूँ यार, इतना नफरत है ना इस इंसान से मेरे को। ये जो अपना दिखाता है ना कलाबाजी और ये फिटनेस का वो करता है ना, इसका कुछ नहीं है। ये सबसे गंदा और सबसे घटिया इंसान है। फिटनेस के नाम पे ये अपना तो पूरा फिटनेस ले रहा है, लेकिन दोस्तों को प्रोत्साहित कर रहा है कि गुटखा खाओ, तंबाकू खाओ। आपको पता होगा खैनी वगैरह जो कई ऐड में भी ये इंसान भी शामिल है। टाइगर श्रॉफ जो इतना सीधा, इसका चेहरा देखो, इतना सीधा नहीं है, अंदर से इसके अंदर इतना काला भरा पड़ा है ना ये इंसान के अंदर, मैं क्या बताऊँ। समझ गए ना? तो इसके बाप टाइगर श्रॉफ ने इसको कुछ समझाया ना सिखाया कि बेटे ये ऐड मत कर ले। अबे तू तो डब्बा लेके टॉयलेट जाया करता था, उसके बाद तेरे दिन फिर गए, सुबह खेने तुझे पिक्चर में लिया जगह श्रॉफ, ठीक है, लेकिन तूने फिर भी तेरी समझ में नहीं आया कि इज्जत से बड़ी चीज़ कोई चीज़ नहीं होती है। कितना पैसा कमाएगा, कहाँ लेके जाएगा तेरा लड़का, और तू, शर्म आनी चाहिए। तुम सो कौन लोग किसी के उसमें कुछ तो बोलते नहीं हो, और यहाँ पे अगर उसके बावजूद इनको जो है इतने बड़े स्टारों के सामने ग्राउंड के अंदर उनको किनारे पर खड़ा करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। अजय देवगन और ये टाइगर श्रॉफ को, जो नशे का ऐड करते हैं और जनता को, यहाँ हमारे देश की युवा पीढ़ी को गलत साइड में जाने की, और इनकी वजह से काफ़ी लोगों ने शुरू भी कर दिया खाना, और ये अपना पूरा फिटनेस पर ध्यान देते हैं। ये ऐसे जाहिल और गंदे लोग हैं यार। तुम इनको सेलिब्रिटी मानते हो हैं? ये जूते के सोल से नीचे जो गंदगी होती है ना, उससे भी नीचे इनकी औकात है।
लेकिन तुम लोगों ने इनकी औकात को इतना बड़ा बना दिया है। और इन लोगों को भी शर्म नहीं आई, बेशरमों को दोनों को, कि यार इतना बड़ा नेता वो आया है तो उनसे बोला जाए कि हमको भले बाद में स्पेशल तौर पर अलग से सम्मानित कर देना, लेकिन ठीक है ये फेम के भूखे लोग ना, हमारे बॉलीवुड के बंदर, ठीक है, ये नहीं सुधरेंगे। ये बेस के सामने होती है, शो करने की कोशिश करें कि हमें अगर रिस्पेक्ट दी जा रही तो हम कितने बड़े हैं, तो तुम कुछ नहीं यार, तुम नाली के कीड़े से भी तुम्हारी ज़िंदगी ना थू है थूकता हूँ तुम्हारे मुंह पे, समझ गए नहीं समझ गए। और फडणवीस को भी ये मुख्यमंत्री शर्म आनी चाहिए, जब हम कोई चीफ गेस्ट को बुलाया गया है तो पूरा ध्यान उन पर केंद्रित होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट उनकी सम्मान पर केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चों को इतना तजुर्बा नहीं देते, जो कि मेहमान के बच्चों में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको उनके रिस्पॉन्स पूरा लेते हैं, ना कि अपने बच्चों को, समझ गए। लेकिन ना, ठीक है। और उससे बड़ा हटके इसके किनारे ले, इनके बारे में ज़्यादा बात करके ना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, दोबारा बोल देता थ्रू ऐसे लोगों पे, ठीक है। और आगे आ जाओ, मेसी की 70 फीट की प्रतिमा बना दी गई दोस्तों, लेकिन जो है हमारा जो स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, हाथ जोड़ के लोगों से विनती करता रहता था कि हमारा मैच देखने आओ, लेकिन ये सो कॉल्ड दर्शक ना, ये जो आए हुए हैं ये जाहिल टाइप के दर्शक, ठीक है, हमारे इंडियन फुटबॉल क्यों नीचे डूबा हुआ है, इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि हमें हमारे देश के फुटबॉलर को सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से इनको हेल्प नहीं हो पाती है। अगर 184 करोड़ रुपए जो मेसी को दिए गए ना, अगर ये हमारे फुटबॉल के विकास में लगा दिए जाते तो हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर और क्षेत्रीय वॉचिंग भुटिया जैसे पैदा हो जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। 184 करोड़ रुपये उसको अलग से दिए, और उसके अलावा उसका स्टेचू में जो अरबों रुपए लगे हैं वो अलग है, ठीक है। लेकिन इनसे सुनील छेत्री उसका 70 फीट का एक पुतला बनाना इनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। जिसका हमारे देश के लिए, जिसने हमारे देश के लिए ना तो कुछ किया है, न प्रोत्साहन के लिए हमारे देश के लिए कुछ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका पुतला बना दिया। लेकिन हमारे स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री का, ठीक है, 1 फीट का प्लास्टिक का पुतला तक नहीं बना पाई। ये लोग, इनकी औकात है, ये हमारे देश के सो कॉल्ड नेता, ठीक है। क्या कहोगे, हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट जो है आलू बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुल्फ़ी बेच रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं, ठीक है। अपने पैसों का जुगाड़ करके लोग जाते हैं और गोल्ड मेडल जीत के तिरंगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ आके फिर आके छोले कुलचे बेचने में लग जाते हैं। ये हमारा समाज, ये हमारा देश इंडिया, ठीक है। सुनील छेत्री रिक्वेस्ट करता रहा कि हमारा मैच देखो, इस पर किसी ने नहीं आवाज़ उठाई, और 10-10 हज़ार रुपये का टिकट लेके ये सो कॉल्ड दर्शक वहाँ पहुँच के सिर्फ उसकी झलक देखने के लिए मेसी की, ठीक है। और हमारे फुटबॉलर यहाँ नाक रगड़ते रह गए मेहनत करके कि हमारा मैच देखो देखो, दुनिया भर के टूर्नामेंट जीतते हैं, लेकिन ये लोग ना, ये सो कॉल्ड दर्शक कभी वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कहूँगा यार भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये देश ना बर्बाद हो चुका है और आने वाले समय बिल्कुल ख़त्म है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ बिक चुका है भाई, कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे अंदर के कच्चे कब बिक जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका टास्क बन जाता है कि उसको पूरा सम्मान के साथ रुखसत करना, ठीक है। कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का भाई मेरे याद रखना। इस तरह की बेशर्मी मत कर देना कि तम्बाकू छाप लोगों को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, और दुनिया में अपना ऑरा लिया हुआ सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी को आपने किनारे पर खड़ा किया हुआ है, ठीक है। थू ऐसे लोगों पर। ओके बाय।